सबको जय मसीह की धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम आग के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि एक आग वो है जो हमारे लिए भोजन तैयार करती है, यानी कि जिसके ऊपर हम भोजन तैयार करके अपने शरीर की खुराक को पूरा करते हैं। और दूसरी आग वो है जो कि हमें सर्दियों में तपिश देती है, गर्म करती है। और तीसरी आग जो है, आप जानते हैं कि सूर्य भी हमारे लिए एक आग है, जो कि वो आग का गोला है। अगर वो आग जहाँ तक ना भेजे तो पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, तो सब कुछ जो है बर्फ़ में बदल जाएगा। इसलिए सूर्य भी हमें आग देती है। और दूसरा, सूर्य हर पेड़ पौधे में गर्मी के द्वारा हमारे लिए भोजन तैयार करता है। तो उसके बाद में हम एक और आग देखते हैं कि जो कि जंगलों में अपने आप लग जाती है या लगाई जाती है। उसको हम जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से या किसी दूसरे तरीके से बुझा सकते हैं। लेकिन एक आग जो जीप के द्वारा लगाई जाती है, वो घरों को तबाह कर देती है और उसको बुझाने के लिए कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी काम नहीं करती है। लेकिन एक आग और है जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वो आग के बारे में लेवी 6:13 में लिखा है, बेदी पर आग लगातार जलती रहे, जे कभी बुझने ना पाए। ये आग जो है बेदी पर जलनी चाहिए। तो पुराने समय में बेदी जो होती थी वो यहोवा परमेश्वर के संदूक के पास होती थी। आज वही बेदी जो है आपके दिलों में आ चुकी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर आत्मिक उस युद्ध को जीत लिया है जो कि एक मनुष्य के लिए ज़रूरी था। तो अब वो आग हमारे दिलों में जलनी चाहिए, क्योंकि दिल का सिंहासन ही अब प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन बन चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि वो आग जो है वो लगातार चलनी चाहिए। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक कागज़ से दूसरे कागज़ को आग लगी हो तो लगा सकते हैं, एक कपड़े से दूसरे कपड़े को आग लगा सकते हैं। इसी तरह जो आग परमेश्वर के द्वारा जलाई जाती है वो भी हम एक दूसरे में सप्लाई कर सकते हैं। तो उस आग के बारे में लूका की किताब उसका 24 का 49 में लिखा है, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो ये परमेश्वर का वादा, जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, मौत को हरा दिया। और उसके बाद में जब वो स्वर्ग जाने वाला था तब उसने ये वादा अपने चेलों के साथ किया और कहा कि इसी जगह पर ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ। तो उस टाइम तकरीबन 120 लोग थे जो कि एक जगह पर बैठकर दुआ प्रार्थना करते रहे और लगातार 10 दिन करते रहे। और 10 दिन के बाद पेंतीकोस्त के दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो उस बात को हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी की जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, और जिस पर आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये जो वो आग है जो आपके अंदर पिता परमेश्वर की ओर से जलाई जा चुकी है, तो इस आग को कभी भी ठंडी नहीं होने देना है, क्योंकि इस आग के द्वारा आप जो है दुष्ट आत्मा से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आप उस हर गंदी आत्मा को जला के भस्म कर देते हैं जो कि एक शरीर का नाश होने का कारण बनती है। हर बीमारी को आप इसी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उस जला सकते हैं। हर बीमारी इससे जल जाती है, हर कैंसर की आग इससे जल जाती है, हर दुष्ट आत्मा की
जो ताकत है वो इसके आगे नतमस्तक हो जाती है और इसके आगे घुटने टेक देती है और सारियां बीमारियां इस आग के द्वारा छोड़कर चली जाती हैं। तो इस आग के द्वारा परमेश्वर आपको, मेरे को परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाती है। तो जैसे ये आग आप में सदा जलती रहनी चाहिए और इस आग को आप दूसरों तक फैलाएं, मदद करें। जैसे पिता मदद करे, सहायता करे, इस आग को फैलाने के लिए आप अपने इस बेटे और बेटी को इस्तेमाल करें, ताकि ये आग जो इसके अंदर आपने जलाई है दूसरों तक पहुँचे। और पिता तेरी दया, तेरी कृपा का हाथ सदा इसके ऊपर और इसके परिवार के ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।